तुम लोगों के जो शिक्षक हैं ये तुम लोगों में से किसी एक को बिहार टॉपर देखना चाहते हैं, तो तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? सब कर रहे हो? बढ़िया। टॉप आएगा? शेखपुरा से कोई टॉप आएगा? यस आएगा? करो, कर रहे हो पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। अच्छा, ये सभी बच्चे लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे थोड़ा सा ये सभी रहना चाहिए, है ना। बालूल बड़ा नहीं रहना चाहिए, बालूल बड़ा नहीं रहना चाहिए। अब मैं क्या मतलब इस मामले पे सर को मैं क्या कहूँ, ये रूढ़िवादी मानसिकता कहूँ या फिर एक स्टीरियोटाइप जो समाज में चल रहा है ये? इससे समाज में बहुत तरीका से बातें चलती है ना। सर आप तो शिक्षक है, फिर समाज की बातें आप करेंगे सर, तो कैसे होगा? समाज फिर तो आपको लड़कियों के कपड़े पे भी दिक्कत होगा, नहीं। कैसे जींस पहन के आ गई लड़की? नहीं, पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा सा रहे एक तरीका से तो अच्छा लगता है। कबड्डी खेलते हो तो खेलना है आगे चल के, कबड्डी का प्लेयर बनना है या फिर नौकरी वोकरी करनी है, क्या है? भाई अच्छा, जब कबड्डी खेलते हो, कबड्डी का प्लेयर है, तो खेल में क्या दिक्कत? नहीं, मम्मी पापा बोलते हैं कि नौकरी ले लो। तो मम्मी पापा को समझाओ ना कि खेल की भी बेटियां आगे जा सकती है और बहुत आगे जा सकती है। हाँ, तो उसका भी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं भी। ये बच्ची 9 क्लास में पढ़ रही है और 10 का तैयारी कर रही है, टॉप लाने का इसी का प्लान बना रहे हैं। प्लान की बात नहीं, हम देखें कि इसका जो माइंड ठीक है तो शायद हम सोचे कि नहीं, अगर जो 1 2 3 क्लास भी कर ले तो क्या दिक्कत, क्या फर्क है माइंड। मेरा और आप सभी का स्वागत है द लोक धर्म पर। ये कोई पॉलिटिकल कहानी किस्सा नहीं है। पीछे हमारा ये डिजिटल बोर्ड है, सर हैं, माइक लगाए हुए हैं और ये एक कोचिंग है। दरअसल इनका नाम बबलू है। हम दोनों बचपन में साथ पढ़े थे, क्लास 10th में। बबलू सर अभी, मैं तो जर्नलिज्म में आ गया, पत्रकारिता करने लगा। बबलू सर शिक्षक बन गए। शिक्षकों के सर पे बहुत जिम्मेदारी होती है, छात्रों की, देश की, राज्य की, क्योंकि शिक्षक जो बच्चे डेवलप करते हैं, जो बच्चे बनाते हैं, उनके अंदर जो गुण, उनके अंदर जो शिक्षा भरते हैं, वही प्रेरणा से बच्चे आगे बढ़ते हैं। वही बच्चे कल यूपीएससी करते हैं, पीसीएस का एग्जाम देते हैं, हमारे जैसे जर्नलिज्म में आते हैं, कोई नेता बनता है। मतलब अनेक जो क्षेत्र है, जो भी सर्विस है, उसमें शिक्षक का बड़ा योगदान होता है। तो मुझे लगा कि खास करके बबलू सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शेखपुरा में। मैं आगे बताऊंगा कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं लास्ट में वो बात बताऊंगा। तो मुझे लगा कि सर का ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ने मुझे पैसा वैसा दे करके बुलाया है, तो ऐसा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। बस सर, हम बचपन में दोस्त थे, सर अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा इनके अच्छे कामों को आपके सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोगों को अप्रिसिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर से तो सवाल मजाक वाला करेंगे, बहुत फनी वाला। बच्चों से भी सवाल करेंगे। कब दे रहे हैं बिहार टॉपर अपने क्लास से? बिहार टॉपर की बात किया जाए तो हमरे ओर से एनी टाइम लगता है नहीं, वही सपना हम देखते हैं, एनी टाइम देखते हैं। लेकिन बच्चे लोग कुछ होते हैं, आप सपना देखते हैं, बच्चे देखते हैं कि नहीं, ये बताइए। मेरी ये कहना है कि हम बच्चे को लिए ही देखते हैं, है ना, कि किस तरह से टॉपिक बताएं कि समझ में आ जाए। और ऐसा कभी कभी लगता है कि हमको जो टॉपिक आता है वो बच्चों को समझ में हर हाल में आएगा, जैसे भी हो। 2 घंटा पढ़ाएं या 3 घंटा पढ़ाएं, जितना मेरे पास समय रहता है झोंक देते हैं, खाना बिना खाए हुए भी पढ़ाते रहते हैं। ये मेरा लगता है कि कुछ समय के बाद हम दे सकते हैं बिहार टॉपर। कितना समय, कब तक मान ले? शेखपुरा से पहले भी टॉपर आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं जैसे है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मार्क्स लाते हैं लेकिन आर्ट्स में गड़बड़ा देते हैं, तो इसमें हमको उस समय में दुखी लगता है कि यार हम इतना मेहनत करते हैं और ये नहीं आ पाते हैं, तो ये समय दुखी लगता है। बट ट्राई जो कर रहा हूँ करते रहूंगा, सदा के लिए करूंगा, जब तक सपना मेरा पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक बच्चों के पीछे हम मेहनत करते रहे। बबलू सर एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यूज का आयोजन करवा रहे हैं। क्यूज ही सिर्फ इनके जो यहाँ बच्चे हैं वो नहीं देंगे, बल्कि जिले के तमाम जो छात्र हैं, जो क्लास कहाँ से शुरू है? 8 9 10 जो है कि मैथ साइंस लिया जाएगा, इसको टेस्ट किया बोला जाए तो अभी तक लगभग 1500 बच्चे प्लस जो है इसमें भाग ले चुके हैं और भी बहुत सारे बच्चे बाकी हैं। तो इसमें जो है बहुत सारे बच्चे होंगे तो थोड़ा सा रोक दिया गया क्योंकि जगह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके लिए रोक दिए हैं। और अगर जो आगे जगह अगर जो बढ़ जाएगी तो हम इसको और बढ़ाएंगे और जितना हमसे हो सके बच्चे को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, जितना हमसे हो सके, जो जी जान लगा देंगे, लेकिन आगे हम बढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये क्यूज करवा रहे हैं जिसमें जिले के तमाम छात्र जो क्लास 8 9 10 का है वो आकर के इसमें भाग ले सकते हैं। दरअसल इसके पीछे कराने का जो रीजन है, सर ने बताया कि इसमें बच्चों का जो आत्मविश्वास है, एग्जाम को लेकर के पहले की तैयारी। अचानक बच्चे क्लास 10 में चले जाते हैं, हमारे यहाँ क्लास 9 का बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, तो उनको जो है आत्मविश्वास नहीं होता है, तो ये आत्मविश्वास भरने की तैयारी चल रही है। लगभग जितने भी शेखपुरा में हाई स्कूल है, मिडिल, जितना हमसे हो पाया, 4 घंटा 6 घंटा मिलता है बीच में टाइम,
तो भूखे प्यासे जो हम इधर उधर घूमते हैं, बाकी बच्चे लोग से पूरा शेयर करते हैं, नहीं आगे चलो, कंपटीशन की दुनिया है, खुद से अगर जो सिलेबस नहीं भी खत्म तो खुद से निकालने की कोशिश करो, बहुत आगे काम देगा। जनरल पर हो चाहे कुछ की भी तैयारी करो, खुद करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर की सहायता से उतना नहीं चलो। टीचर ओनली बताएंगे इस राह पर चलना तुम्ही को है, ये सभी बताते हैं। और हर स्कूल गए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है टीचर का, प्रिंसिपल रहे चाहे कितना कोई भी रहे। कितना छात्र है अभी आपके पास, एक आंकड़े के हिसाब से कितना? टेस्ट में जो भाग लिए हैं हाँ, टोटल वो लगभग अभी 1650 पार किए हैं, 1650 पार किए हैं, और भी पार करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रोक दिया गया है क्योंकि जगह के थोड़ा सा प्रॉब्लम है। महिला कॉलेज लेने गए थे तो उसमें जो है 3 तारीख को जो है रविवार पड़ता, उस दिन बिहार पुलिस का एग्जाम था, उसमें रद्द कर दिया गया। तो उसके वजह से थोड़ा सा हम भी सोचने लगे कि कहाँ बैठाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगी, तो थोड़ा रोक दिए हैं। उसके बाद फिर आगे इतना सारा पैसा कमाते हैं तो एसीआई को लगवा लेते तो अच्छा रहता, बताइए इतना पैसा। एसी की बात किया जाए तो इस पे भी विचार हम करेंगे, क्यों नहीं, जरूर जरूर, है ना। हमको भी गर्मी लगती है, मेन बात है। अच्छा ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा को पहले ही पसीना बहा रहे हैं कि परिश्रम करो, पसीना बहाओ तभी आगे बढ़ोगे? नहीं, ऐसा तो बात जबरदस्ती पसीना बहाया जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे लोग को लगता है, हमको भी लगता है, हम भी थोड़े ही रहते हैं एसी में, नहीं है वो भी रहते हैं पंखे। हम तो पंखा कभी चलती है नहीं चलती है भी है, नहीं, ये यहाँ तो पे है ना। पैसा लग ही नहीं रहा हाँ, बिल्कुल। हमें जितना भी पैसा आ रहा है हम इसमें लगाए हुए जा रहे हैं, है ना। आप बिलीव कीजिए ना कीजिए, वास्तविकता बात है, जितना भी पैसा आ रहा है उड़ा दे हैं। सोते होते हैं, आँख तो बड़ा चढ़ा हुआ लग रहा है। आ, सोते होते हैं समय पर? वही नहीं, टाइम थोड़ा सा विलम्ब देर हो ही जाती है, 12-1 बज जाता है, ये सभी के चलते ही हो जाता है अभी लगभग। तो मैं तो कहूंगा आप सभी छात्रों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्लास 8, 9, 10 के हैं तो इस क्यूज प्रतियोगिता में जरूर भाग लें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, एग्जाम देने का पैटर्न है उसको समझ पाएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा सारा क्वेश्चन। तो जो ऑब्जेक्टिव है आपके सिलेबस में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, 50, तो आप उसको समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर हो पाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बबलू सर तक पढ़ने आते हैं तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। नहीं, ये आप कोई भी बच्चे दे सकते हैं, हर बच्चे भरे भी हैं, कोई भी दे सकते हैं। सब जितना मार्क्स लावे हाईएस्ट ला सकते हैं, उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिसमें कि 8 क्लास का 1 से लेकर 30 तक दिया जाएगा, 30 तक। 9 क्लास का भी 1 से 30 तक दिया जाएगा, और 10 क्लास का भी 1 से 30 तक दिया जाएगा। इसमें ये जिक्र नहीं कि हम प्राइज में क्या देंगे, लेकिन हमसे जितना हो पाएगा उतना हम देंगे। ये नहीं कि हम ये थार दे देंगे चाहे कुछ, ये सभी नहीं होता। जो हमसे क्षमता हार दे देंगे तो ये लोग और रंगदारी तो करेंगे। थार भी अगर जो कुछ टॉपर बन जाएगा, मन करेगा तो थार दे देंगे, अपना पैसा किस्ती भरते रहेगा, और क्या। किस्ती पर सर थार देंगे तो क्या दिक्कत है, किस्ती में ला कर दे देंगे, बाकी भरते रहिए आप, है ना। बाकी उस पर जो भी ढोइए, है ना, समझ रहे हैं ना, घास ढोइए चाहे कोई कुछ भी ढोइए, समझ गए ना। बस आप आगे आगे बढ़िए, मेरा यही कहना है। सिंसियर सवाल, बड़ा हो गया हंसी मजाक की बात, ये बताइए फीस कितना लेते हैं? फीस अगर जो बात किया जाए, सच्चाई बात बोले तो गार्जियन से बात करने के बाद अगर जो कोई बोलते हैं हमको ये चीज प्रॉब्लम है, तो हम उसको फीस के जो है लेनी चाहिए 3036 लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर 3600 सालाना या महीने का बोल रहे हैं? नहीं, सालाना अथी 1 साल के बोल रहे हैं सालाना। कितना हो गया महीने का? तो महीने कैसे तो हो जाता है, 14 महीने पढ़ाते हैं तो 42 रुपए प्रति महीना 300 के लगते हैं, तो 42 हो जाता है। तो कहीं पर किसी को प्रॉब्लम रहता है तो वहाँ 1500 2000 में हम फिक्स कर देते हैं। कोई ऐसा बात नहीं कि इतना में चाहिए तो महीने का चाहिए। अगर आप कमजोर परिवार से आते हैं या कमजोर आपकी आर्थिक स्थिति है तो 100-200 रुपए में भी हाँ, और जरूर जरूर, क्यों नहीं, उससे भी कम हो जाता है। 1500-1000 रुपया कोई मायने बात नहीं रखता, साल भर की बात। अभी भी इसमें बहुत सारे बच्चे को बता सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो 1000-1500 में फुल पेड कर दिया है, और बहुत सारे स्थिति है, चाहे 8 क्लास में, चाहे 9 रहे, चाहे 11 12 रहे, सब में हम जितना हमसे हो पाता है उतना हम करते हैं। तो अभी 10th और 12th का पढ़ाई करवाते हैं? हाँ, ये 8, 9, 10 जो है मैथ एंड साइंस चलाते हैं। उसके बाद 11 एंड 12 जो है बायोलॉजी है, जो कि अभी बहुत स्ट्रगल चल रही, सब क्लास में ही होमवर्क करना पड़, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वही टीचर होता है जो कि पढ़ के पढ़ाते हैं। ये नहीं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है तो बहुत कुछ जान गए, ऐसा बात नहीं है। बस पढ़ के ही पढ़ाना चाहिए टीचर को। जब हमारे साथ बबलू सर पढ़ते थे तो मैथ साइंस के क्लास में हम लोग साथ थे, मैथ में बड़े अच्छे थे बबलू सर, बहुत अच्छे थे। जहाँ मैथ में 30 नंबर का एग्जाम होता था तो बबलू सर 29 नंबर लाते थे। हम भले ही 3 नंबर लाते हैं, ये अलग बात है। बबलू सर 29 नंबर लाते थे, तो अभी मैथ पे पकड़ है, इसी कारण से मैथ का टीचर। हाँ, मैथ है, हमारा ये मानना है कि मैथ अगर जो स्ट्रॉन्ग है अच्छा ना, ये बताइए काहे पढ़ावे काहे लगे? सरकारी नौकरी वोकरी कर लेते, हाँ, कहीं चले ये जाते? भी बहुत बड़ी सवाल है कि पढ़ाने लगे हैं कि बैकग्राउंड अगर जो देखा जाए तो बैकग्राउंड अगर पैसा रहता तभी पढ़ पाता है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत लंबा मेरा अथी था टारगेट, लेकिन वो नहीं हो पाया। बट अब सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं किए, लेकिन बच्चे लोग को है ना कराया जाए। अपना जो सपना था वो किसी और पे थोपना है, हाँ, बच्चों पे थोपना कि नहीं तुम करो, हम नहीं बने यूपीएससी के, तुम बनो। यार हाँ, ये तो करेंगे, ये तो जब तक रहेगा लाइफ मेरी, हम कोशिश करेंगे किसी को अच्छा राहों पर ले जाएंगे, ये
है ना। नहीं, ये थोपने वाली बात नहीं, मैं मजाक सपाट की बात, थोपना नहीं हुआ। ये अगर कोई शिक्षक चाह रहा है कि वो जो अपने सपने हैं वो अपने बच्चों से पूरा करवाना चाह रहा है, तो इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। जैसे माता पिता जब अपना जो भी सपना होता है अधूरा, वो अपने चाहते हैं कि वो बच्चे उसके पूरा करें, तो समझ लीजिए शिक्षक भी एक तरीके का वही माता पिता होते हैं। बस माता पिता आपको जन्म दिए, इस शिक्षक दुनिया ज्ञान में शिक्षक। 3 ही इंसान बाबू है ना बनना देखना चाहेंगे आपको, एक माता पिता, एक शिक्षक, इसके अलावा और कोई आपको देखना नहीं चाहेंगे। मतलब आगे बढ़ रहे हैं ना, बाकी जो दोस्त यारी जो भी होते हैं पैर खींचना चाहेंगे, है ना। इसलिए तीन ही इंसान है जो कि आपको आगे बढ़ना शिक्षक शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया है बबलू सर। शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया, बड़ा बड़ा कंपनी खड़ा हो गया हाँ, है इस शिक्षा पे का। किया जाता है। तो बात किया जाए तो एग्जाम में कुछ टॉपर होते हैं तो कुछ वो खरीद लेते हैं, ये सभी बात चलती है, बात की बात है। तो मानसिकता हम ये कहते हैं कि जो पढ़े हुए इंसान रहते हैं उसको ये सभी बात पे फोकस करनी चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, क्या करने कर रहे हैं, ये सभी बच्चों से बातचीत करेंगे, चलिए सर, बच्चों के बीच सर को भी लेके चलते हैं बच्चों के बीच। तो ये सभी बच्चे हैं पीछे। कितना क्लास, कितना बैच चलता है? लगभग अभी 7 बैच चल रहा है। सुबह 4 बैच है, शाम को 3 से 6 यानी 3 बैच शाम को है, तो 4 3 7 बैच अभी चल रही है, 8 से लेकर 12 तक। तुम लोगों के जो शिक्षक हैं ये तुम लोगों में से किसी एक को बिहार टॉपर देखना चाहते हैं, तो तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? सब कर रहे हो? बढ़िया। टॉप आएगा? शेखपुरा से कोई टॉप आएगा? यस सर। आएगा? करो, कर रहे हो पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। अच्छा कैसा चल रहा है पढ़ाई? पढ़ाई में मन लगता है? हाँ मन लगता है? पूरा। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है? सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बताओ। फिजिक्स, फिजिक्स। साइंस में फिजिक्स ज्यादा है, इससे मैथ साइंस ज्यादा अच्छा है। अच्छा। आर्ट्स? आर्ट्स भी बढ़िया है मेरा। तो आर्ट्स पढ़ने में मन लगता है? बच्चों को तो आर्ट्स पढ़ने में बड़ा कठिन नहीं लगता है, बड़ा आसान, जो मन होता है वो आर्ट्स ले लेता है। भला ये स्टीरियोटाइप बहुत गलत है कि आर्ट्स वाले बच्चे कमजोर होते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं वो आर्ट्स ले लेते हैं। तुमको मैथ साइंस में पढ़ने में मन लगता है, बढ़िया है। तुम जी, क्या नाम है जी तुम्हारा? सचिन कुमार। सचिन। तो कैसा चल रहा है सचिन पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 2 साल से सर ही के पास तो पढ़ रहे हैं। झूठ मत बोलिएगा। हाँ, झूठ बड़ाई नहीं करना है, सच्चाई वही बिल्कुल बड़ाई नहीं करना है। तो बताओ। पढ़ाई में अच्छा लग रहा था तो अरे 2 तुम साल से मारपीट करते तो वो भी बताओ, बहुत मारते हैं। नहीं, मारपीट नहीं करते मारपीट? तब तो फिर तुम मारते नहीं क्या है सर? ऐसे मेरा एक ही शिकायत रहता है ना कि इसका बाल जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, इसको बहुत अति करते हैं। तो फिर हमारा बाल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं, ये सभी बच्चे लोग, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, थोड़ा सा ये सभी रहना चाहिए, है ना। बाल बड़ा नहीं रहना चाहिए, बाल बड़ा नहीं रहना चाहिए। अब मैं क्या, मतलब इस मामले पे सर को मैं क्या कहूँ, ये रूढ़िवादी मानसिकता कहूँ या फिर एक स्टीरियोटाइप जो समाज में चल रहा है ये? इससे समाज में बहुत तरीका से बातें चलती है ना। सर आप तो शिक्षक है, फिर समाज की बातें आप करेंगे सर, तो कैसे होगा? समाज फिर तो आपको लड़कियों के कपड़े पे भी दिक्कत होगा कि कैसे जींस पहन के आ गई लड़कियां। नहीं, पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा सा रहे एक तरीका से तो अच्छा लगता थोड़ा सर मैं सा। किताबें पढ़ता हूँ, फिर मैं भी पढ़ने वाला हूँ। अच्छा ठीक है सर, वो बात की बात है। अब लहरिया कट मारेगा बाइक लेके, केस कटा के, ये स्ट्रेट बाल रहेगा, रंगीले रहेंगे, ये सभी थोड़ा सा शोभा नहीं देते। ये मत करना, बाल बाल मत रंगाना, काला बाल है वही है, जो जेन्युइन है वही रखो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें होती है, और बाकी जैसे जिसका मर्जी रहता है वैसा करता है, किसी का हम अथी नहीं किए हैं, और मन रहता है अपना अपना काम। अच्छा ये बताइए, इसमें सबसे तेज बच्चा कौन है जो आपके नजर में, जो लगता है कि पढ़ने वाला सबसे अच्छा तेज? वास्तविकता बोला जाए तो तेज तो कोई नहीं होता, जितना जो अथी कर लेता है, होमवर्क करे, जितना रिवीजन करे, रिवीजन ही बादशाह किसी को बनाता है। अगर जो चैप्टर खत्म हो गए तो रिवीजन कीजिए, आप लोग को है ना आगे बहुत आगे तक जाओगे। फिर भी एक तो अगर बताइए कि कौन है? अगर जो माइंड ऐसी है, बात किया जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं। कोई चिढ़ना मत कि उसको तेज बोल दिया, हमको नहीं बोले, ऐसे चिढ़ना तो मत। बहुत सारे बच्चे हैं, ये भी आगे ये बैठे हुए हैं, ये? और हाँ, ये भी है, ये भी है, और बहुत सारे हैं। अच्छा हम तुमसे पूछते हैं दोस्त, भारत के उपराष्ट्रपति जो भी इस्तीफा दे दिए हैं, क्या नाम था उनका? श्री जगदीप धनखड़। कौन से कैमे नंबर के उपराष्ट्रपति थे, पता है? नहीं सर। किसको पता है यहाँ पे कि वो किस 14 में। 14 में। बहुत अच्छा, है ना। क्लैपिंग। अच्छा, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो सबको पता होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कितने बार मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण लिया, ये किसको पता है? पता है कितने बार लिए? मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण कितनी बार किए हैं? दरअसल ये पढ़ने की बहुत ज्यादा ये जरूरी चीजें हैं। जब तुम पीसीएस, खास करके अगर जो बच्चा पीसीएस वगैरह की तैयारी करना चाह रहा है, यूपीएससी वगैरह का, तो अपने स्टेट के बारे में, यहाँ तक कि जिले के बारे में, एक विवेक कुमार है, 413 रैंक था उनका ये इस बार यूपीएससी में,
हमारे मित्र के मित्र रहते, हमारे साथ रहे थे बहुत दिनों तक। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में पता है क्या सर पूछ लिया उनसे, दाल कैसे बनता है और कौन कौन तरीके से बनता है। दाल दाल मतलब दाल कैसे बनता है, मखनी दाल, दाल कितने प्रकार का तरीके से बन सकता है। और इसमें ही उनको ज्यादा नंबर मिला था क्योंकि वो खाना बनाते थे घर पे ही। बैचलर लाइफ में ये होता ना कि आप बनाओ, हॉस्टल में हो तो खुद ही खाना बनाओ, तो वो दाल बनाना जानते थे। तो कभी हो सकता है कि दाल बना करके भी यूपीएससी निकल सकता है। तो ये चीजें मैं आपको बता दूं, 8 बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया है बिहार में, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है। मतलब बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने वाले नीतीश कुमार हैं। मैं कुछ छात्राओं से, पढ़ाई कर रही हो, यस सर। क्या नाम है? दिशा कुमारी। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? अच्छा। कौन से क्लास में, 10 में? हाँ। तो इस बार क्या क्या है, 10 का एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है, क्या लग रहा है कि कैसे तैयारी कर रही हो? टॉप वॉप में लाना है, सर बता रहे थे कि बिहार टॉप करना है, इस जो क्लास है इससे बिहार टॉप लाना है, तो सर की उम्मीदों पे खरा उतरोगे? यस सर। तो उसके लिए तैयारी कर रहे हो? यस सर। कितने घंटे पढ़ते हो? 3 घंटे। तो और बढ़ाओ इसको, 3 से 5 घंटे लेके जाओ। घर पे काम वाम भी करना होता होगा, तब फिर तो और तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर 3 नहीं, इसे कम से कम 13 घंटे कर दो फिर, जब कोई काम नहीं करना होता है तो। हाँ, क्या नाम है बाबा? पूर्णिमा कुमारी। पूर्णिमा। पूर्णिमा क्लास 10 में तुम भी हो? नहीं, मैं 9th में हूँ। 9th क्लास में 10 क्लास ये कैसे है? ये कैसे, जिसका अगर जो किसी का माइंड अगर जो ज्यादा है, दोनों अगर जो होमवर्क कर लेती है तो कर सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। ये बच्ची 9 क्लास में पढ़ रही है और 10 का तैयारी कर रही है, टॉप लाने का इसी का प्लान बना रहेगा। प्लान की बात नहीं, हम देखें कि इसका जो माइंड ठीक है तो शायद हम सोचे कि नहीं, अगर जो 1, 2, 3 क्लास भी कर ले तो क्या दिक्कत, क्या फर्क है, माइंड तो ठीक चल रही है ना। अगर जो कोई पढ़ता है, अगर जो एज भी छोटा रहता तो एज देखकर थोड़ी की नॉलेज आता है, छोटा भी रहता तो नॉलेज उसके पास भी आता है। बिहार नोट फॉर बिगनर्स, समझ रहे हैं? हाँ वो पता है। चलिए क्लास 9 का बच्चा 10 का तैयारी कर रहा है भैया, अपना क्लास सिलेबस छोड़ के। हाँ ऐसा नहीं, 9 क्लास भी पढ़ रही है। 9 वाला पढ़ रहे हो? हाँ, तो फिर कैसे मैनेज कर लेते हो 9, 10 दोनों एक साथ? 9th का बैच इसके बाद मैं आती हूँ और घर में पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, तो मतलब प्रखंड विजेता भी ये बनी किस चीज में? शायद बताइए क्या। कबड्डी की। अच्छा, तो कबड्डी खेलते हो, तो खेलना है आगे चल के, कबड्डी का प्लेयर बनना है या फिर नौकरी वोकरी करनी है, क्या है? नौकरी करना है। अच्छा, जब कबड्डी खेलते हो, कबड्डी का प्लेयर हो, तो खेल में क्या दिक्कत है? नहीं, मम्मी पापा बोलते हैं कि नौकरी ले लो। तो मम्मी पापा को समझाओ ना कि खेल की भी बेटियां आगे जा सकती है और बहुत आगे जा सकती है। हाँ, तो उसका भी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं भी। पता है अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कितने को पता है? ऑपरेशन सिंदूर का जो जानकारी दे रही थी वो दोनों लड़की थी, देखे थे उसका फोटो? एक का नाम था व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी। तो पापा को वो फोटो दिखाओ, बोलो कि देखो लड़कियां क्या कर रही है, पाकिस्तान को जवाब दे रही लड़कियां, जाके घुस के घर में मार ऐसा नहीं है कि पापा बोलते नहीं खेलो, खेलने का भी परमिशन है, पर हमको भी लगता है कि एक बार नौकरी ले लेना चाहिए। तो कबड्डी खेल के भी नौकरी मिल सकती है, पता है? हाँ, मेडल गवर्नमेंट जीत। मेडल जीतो, नौकरी पाओ, नौकरी पाओ, योजना भी हाँ। चलता है। देखिए, अभी सोच रही हूँ आगे क्या करना है। अब लास्ट सवाल सर से, तो सर बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचे हैं, आगे का क्या प्लान है, और जो क्यूज करवा रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए। भविष्य के बारे में ही है कि सब का भविष्य जो अच्छी तरीका से जाए और अच्छी तरह से कुछ करे। और मेरा ये अथी रहेगा, टारगेट रहेगा कि इस समय जहाँ तक हमसे हो सके वहाँ तक हम ले जाने की कोशिश करेंगे। और बाकी इसके हाथों में है कि कहाँ तक जाना है, क्योंकि हमरे सोचने से नहीं होता, ये सभी सोचे और आगे बढ़े। और टेस्ट का क्यूज जो होगा उसमें जो बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं, शेखपुरा जिले से जितने भी इधर उधर का है सब बच्चे भाग ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे उसमें भी बहुत सारे बातें करेंगे और बहुत सारे हाई स्कूल के टीचर वहाँ भी मौजूद रहेंगे शायद मेरे हिसाब से। और बाकी सबका अपना मर्जी होता, पढ़ने का भी होता, हम जितना हमसे होगा उतना हम करते हैं। सर के लिए सब एक बार ताली बजा दो। तो ये थे हमारे मित्र बबलू सर, जो अच्छा काम ये कर रहे हैं कि ये क्यूज करवा रहे हैं। अगर आप भी क्लास 8, 9, 10 के बच्चे हैं तो क्यूज में भाग ले सकते हैं। बबलू सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी नीचे दिख रहा होगा, तो बबलू सर से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से आप क्यूज में भाग ले सकते हैं। और आइए अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए। अच्छा, एक सवाल है। हाँ। ये तो मित्र हैं, चलिए हम 2017 में बोले, ये चर्चा भी हम किया था, चलिए बात की बात है। हमारे बच्चों से मिलकर आप लोग को कैसा लगा? नहीं, मुझे ऑब्वियस सी बात है कि मैं जब आऊंगा अपने जिला, गृह जिला, जहां से मैं जन्म लिया हूं, जिनके साथ खेला कूदा हूं, उनके साथ मिलना कैसे खराब हो सकता है? ये तो हमारे जूनियर है, सारे बच्चे जूनियर है, मतलब छोटा भाई बहन है, तो वो कैसे खराब हो सकता है? इन लोगों के साथ अगर मैं बोल पा रहा हूँ 4 शब्द, तो यही मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इन लोगों को कुछ बता पा रहा हूँ।
मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं इन लोगों को कुछ समझा पा रहा हूँ। है ना, जरूर जरूर, है ना। और चलिए मेरा फ्रेंड के लिए एक क्लैपिंग है ना आप लोग के लिए। बाकी ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करना, अप्रिशिएट करना बनता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें द लोक धर्म। सत्यम राज मेहरा।